दोस्तों, सूर्य इतना गर्म क्यों है? जब आप गर्मी के मौसम में समुद्र तट या किसी नदी के किनारे पर घूमते हैं, तो उस वक्त आप ये सोचते होंगे कि आज सूर्य सामान्य से अधिक गर्म लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए, सूर्य सर्दियों में भी उतना ही गर्म होता है जितना कि वह सर्दियों में होता है। उसकी गर्मी में कोई बदलाव नहीं आता है। सूर्य की गर्मी हम पर कितना प्रभाव डालती है, ये सब बादलों पर निर्भर करता है, और आकाश में सूर्य कितना ऊंचा है, ये निर्भर करता है आपके अक्षांश, मौसम और दिन के समय पर। अक्सर गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय सूर्य अधिक गर्म होता है, जिससे जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन के संपर्क में आने से हवा गर्म हो जाती है और आप झुलसने लगते हैं, क्योंकि गर्म जमीन गर्मी को विकीर्ण करती है। अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इसमें से कुछ गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं, तो ये गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। उस स्थिति में महासागर थोड़ा गर्म हो जाते हैं, जिससे अधिक जल वाष्प बन जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारी पृथ्वी में आपके वातानुकूलित कमरे की तरह थर्मोस्टेट नहीं होता है, और जब ये गर्म होने लगता है, तो यकीन मानिए इसकी गर्मी बढ़ती रहती है। चलिए अपने मूलभूत प्रश्न पर आते हैं, सूर्य इतना गर्म क्यों है? 19वीं सदी तक ये सब वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली था, क्योंकि भूवैज्ञानिक और जीवाश्म साक्ष्य ने यह सिद्ध कर दिया था कि हमारी पृथ्वी कई करोड़ों वर्ष पुरानी है। अगर सूरज की गर्मी किसी जलते हुए कोयले, गैसोलीन या किसी ज्ञात चीज से आ रही होती, तो वह बहुत पहले ही जलकर समाप्त हो जाती। लेकिन ये कुछ और अधिक शक्तिशाली ईंधन है जो अभी तक जल रहा है। इसका पहला सुराग तब आया जब मैरी क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की, क्योंकि रेडियोधर्मी काफी गर्म महसूस होता है जब कोई भारी तत्व टुकड़ों में टूट जाता। इसका पहला सुराग तब आया जब मैरी क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की, क्योंकि रेडियोधर्मी काफी गर्म महसूस होता है जब कोई भारी तत्व टुकड़ों में टूट जाता है, तो उससे परमाणु ऊर्जा निकलती है। यही परमाणु विखंडन है, जिसके कारण परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर बनते हैं। मैरी क्यूरी की खोज के कुछ समय बाद अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि द्रव्यमान केंद्रित ऊर्जा का ही एक रूप है, क्योंकि ड्यूटेरियम के दो परमाणु या भारी हाइड्रोजन जब एक साथ फ्यूज होते हैं, तो उनसे हीलियम का एक परमाणु बनता है। इस प्रक्रिया से बहुत थोड़ा सा द्रव्यमान बहुत सारी ऊर्जा में बदल जाता है। यहाँ ये याद रखना है कि E=2, जहाँ 2 बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसने ही हमें ये समझाया कि कैसे सूर्य आने वाले अरबों वर्षों तक चमकता रह सकता है, और पृथ्वी कितनी ही पुरानी क्यों न हो जाए, उसे सूरज की गर्मी मिलती रहेगी। ये सब एकदम सही कैलकुलेशन के साथ फिट बैठता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम फ्यूजन ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन बम बनाकर एक नियंत्रित फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है और हमारी प्रकृति के लिए घातक भी है, लेकिन हमें सूरज पर हो रही इस क्रिया से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही एक स्थिर, मुक्त और लगभग 93 मिलियन मील की दूरी पर एकदम सुरक्षित है। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर सभी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।